Hello everyone, welcome to my another. एक सेकंड फिर से. हेलो एवरीवन, आई एम चित्राली वांदे. मैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया में फिफ्थ ईयर में मेडिकल स्टूडेंट हूँ. सो टुडे वी हैव साक्षी दुबे एंड दी मेरी सीनियर थी ऑरेनबर्ग में. एंड इन्होंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एफएमजी का एग्जाम क्लियर किया है. एंड ऑल्सो ये बैडमिंटन चैंपियन भी रह चुकी है. काफी बार इन लोगों ने इन्होंने मैचेस भी देखे हैं. तो आप इनके साथ अब मिले एंड इनकी जर्नी आपको काफी ज्यादा इंस्पायरिंग होगी एंड आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी. सो दी प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दीजिए. एक सेकंड, एंड मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि दी ऐसी थी कि जिस जो मतलब सबसे सुंदर लड़कियों में मानी जाती थी ऑरेनबर्ग के. हाँ जी दी. तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए. Uh, Hi, I'm Dr. Sakshi Dubey, and I completed my MBBS from Orenburg State Medical University. And recently, I cleared my FMG examination in first attempt, so I'm really proud of it. And Chitrali was like, Chitrali, मैं तुम्हारे बारे में एक दो चीजें बोलूंगी. She was like that junior of mine कि जो बहुत कम लोगों से बात करती थी बट शी वॉज रियली वेरी स्वीट. एंड आई रिमेम्बर तुमने कुछ अनाटमी का पेज बनाया था, राइट? हाँ. एंड शी वॉज काइंड ऑफ अंडर कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम. एंड लाइक उसको लगता था कि मुझे ये चीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. एंड देन वी हमने स्टार्ट करा बात करना, एंड आई टोल्ड यू कि यू शुड गो फॉर इट. सो हाँ मतलब आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट अ चांस टू नो यू. मतलब ऐसा था कि मैंने एक अनोनिमस पेज क्रिएट किया था एनाटमी का. बट या इनका मैसेज आया था कि तुम जो भी हो सामने से करो, तुम बहुत अच्छी चीज कर रहे हो करके. तो एट दैट टाइम मतलब थोड़ा सा इन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, हाँ तुम अच्छे से कर सकते हो करके. तब जाके फिर मैंने पब्लिक किया था कि हाँ ये मेरा चैनल है करके. तो दी वो थी जिन्होंने मुझे बोला था कि हाँ तुम करो ये चीज अच्छे से. तो लेट्स स्टार्ट. बिकॉज यू वर स्टूडियस एंड या. तो दी सबसे पहला क्वेश्चन कि आपने मतलब कब डिसाइड किया कि आपको डॉक्टर बनना है करके. Like, to be honest, I was very young when I decided I wanted to be a doctor, and I don't really remember कि मैं कितने साल की थी उस वक्त. When I was a kid, I was hospitalized for nearly 2 months, and वहाँ पे सारे डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्स स्टाफ एंड सबको देख के ऐसा लगता, ओहो, दिस इज रियली कूल. आई मतलब ऐसा लगता है ना बच्चे को कि ठीक है इस चीज में जाना चाहिए. एंड आई वाज काइंड ऑफ इंस्पायर्ड बाय इट. एंड उसके बाद like I was always interested in human body, like understanding how मतलब कि physiology क्या है, human body कैसे work करती है. And my family is full of doctors, so अच्छा. मेरे लिए, हाँ, तो मेरे लिए था कि like मेरे लिए इससे better field कुछ नहीं हो सकती शायद. And now I'm the seventh doctor of my family. ओ माय गॉड, मतलब आपका हॉस्पिटल तो होगा ही. अभी पता नहीं लेकिन आगे बन सकता है शायद. बिल्कुल. आप कहाँ से है दी, कौन से स्टेट से हो. I'm from Delhi. दिल्ली. Like hometown is from Surat, Gujarat, but I live in Delhi. ओके. तो व्हाई यू चूज ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी. टेक्निकली आई डेंट चूज ऑरेनबर्ग, लेकिन मेरे पेरेंट्स के फैमिली फ्रेंड थे जो अपने बेटे को भेज रहे थे रशिया, मतलब टू स्टडी. एंड नीट में स्कोर इतना तो नहीं आया था कि गवर्नमेंट सीट मिल पाती. सो लाइक वी गॉट एन आइडिया कि हाँ रशिया जा सकते हैं. एंड फिर उसके बाद ऑरेनबर्ग में एडमिशन लिया. तो दी ऑरेनबर्ग जाने के बाद आपका मतलब एज ए यूनिवर्सिटी का रिव्यू कैसा था. मतलब आपको जाने के बाद ऑब्वियसली जब हम लोग गए थे तो हमें हमारे सीनियर से काफी हेल्प मिल गई थी. बट आप हमसे काफी पहले गए थे हम्म. तो सिचुएशन आपके वक्त काफी डिफरेंट होगी. तो आप लोगों को कैसे हेल्प हुई एंड कैसे आपने उस थोड़े डिफिकल्ट इन्वायरमेंट में एडजस्ट किया. हमारे जब ऑब्वियसली तुम लोग शायद 2-3 साल बाद आए थे. हाँ हम लोग लाइक आई वेंट देयर 2019. इन 2017, या ओके. 2017 में हम गए थे. नहीं, हॉस्पिटैलिटी तो काफी अच्छी थी. हम लोग वहाँ पे गए, हमें लाइक रिप्रेजेंटेटिव वगैरह या जो भी वहाँ के लोग थे, सीनियर्स वगैरह थे, वो हमको रिसीव करने आए थे. एंड दे वर क्वाइट हेल्पफुल कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग के डेज में बच्चे अडेप्ट नहीं कर पाते हैं. सो उन्होंने काफी हेल्प की थी कि समझाने के लिए कहाँ पे कौन सी चीज मिलती है, क्या होता है यहाँ पे, कैसे पढ़ना है, कैसे रहना है. एंड हाँ बस, हमारे टाइम पे, तुम्हारे टाइम पे तो मेस का खाना अच्छा हो चुका था, बट हमारे टाइम पे बहुत गंदा खाना था मेस का. तो फर्स्ट ईयर जैसे तैसे निकला, देन आई स्टार्टेड कुकिंग, तो सेकंड ईयर से इट वाज फाइन.
हम्म। not too bad, not too good, but it was fine. सो आपने आपका एफएमजी का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है यदि, तो आपने इसके लिए पढ़ना कब स्टार्ट किया था? I I हाँ, I started studying in fourth year, I guess. मैंने मैरो का प्लान सी लिया था, एंड वो, एज यू नो, तुम मैरो यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो? मैरू मैरू। मैरो। हाँ, तो वो इतना लाइक इट इज वेरी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग द लाइक बेस क्लियरिंग योर एंड डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट्स हाँ। एंड बेस बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत हेल्प करता है। एंड फोर्थ फिफ्थ 2 साल मैरो का प्लान सी लिया था, उससे किया, एंड देन व्हेन आई आफ्टर एंड आई completed around I think 8 to 9 subjects before graduating, and like the major subjects. And after graduating, I took online batch of mist. अच्छा, आप भी ऑनलाइन uh, मतलब मिस ज्वाइन so करा आपने ऑनलाइन वाला? राइट राइट राइट। क्योंकि ना वो मैटर करता है लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस में एंड लाइक लाइव क्लासेस में एंड रिकॉर्डेड क्लासेस में बहुत डिफरेंस होता है, एंड जो लास्ट के 6 मंथ्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंटल नहीं होते। Like you need to follow a certain path, the right ये बात strategy, नहीं। and it is provided by the Life Classes Institute, like Arise or Mist, whatever people choose. Like in I will any day go with the Mist. एंड दी विच उनकी फैकल्टी सोर्सेस, बहुत अच्छी है। विच सोर्सेज यू वुड यूज, मतलब आपने अपने स्टार्टिंग से फोर्थ ईयर से कौन से सोर्सेज यूज किए, एंड धीरे धीरे आपको कैसे पता हम्म चला कि हाँ इस यहाँ से पढ़ना है ये सब्जेक्ट ही, कैसे मतलब आपने आपकी जो पढ़ाई आपने इतने मेहनत से करी पहले हम्म। एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में लिया, तो आपने कैसे पढ़ा सब कुछ, कौन से सोर्सेज से? I started with the I started with the Marrow. Optha से start किया. Like independent subjects I started with Optha, then Obs Gynae, like that. And along with the Marrow, I did medicine with Dr. Marwa sir, Dr. Deepak Marwa sir. So, and like generally लोग उल्टा करते हैं, वो पहले प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स उठाते हैं, हम्म। फिर बेस स्ट्रॉन्ग करके क्लिनिकल पे जाते हैं, बट आई थॉट कि like my base are not too bad, not too good, but I can handle it. So I started with the clinical subjects, and I think I had the right strategy, इसलिए clear हो गया। चलो बढ़िया है, मतलब आपकी जर्नी हमें इंस्पायर करती है कि हाँ ये सही तरीका है करने का। हाँ। तो दी, और एक और चीज। हाँ हाँ हाँ। बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं, एक और चीज कि सबको ऐसा लगता है कि आजकल के टाइम पे मतलब पहले तो ऐसा ही होता था कि लास्ट के 6 मंथ्स ग्रेजुएशन के बाद बहुत अच्छे से पढ़ लिया, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब ये सिचुएशन नहीं है, लाइक एवरी एवरी ईयर दे आर इंक्रीजिंग देयर लेवल एफएमजी एग्जामिनेशन का। सो आई गेस कि लोगों को पहले से ही अडेप्ट हो जाना चाहिए स्टडी स्पेशल मटेरियल से, लाइक। स्पेशली सीनियर्स हमारे औरंगाबाद में हमेशा से ये बोलते हैं कि तुम 6 महीने में अगर पढ़ लोगे तो हो जाएगा। ये हाँ, अब तक यही होता आ रहा था, लाइक, लेकिन हाँ। अभी लास्ट के 2 3 एफएमजी एग्जाम से आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई सिनेरियो है। मतलब हर पहले तो से ही आप पहले से। पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए आपको। बिल्कुल। आप मतलब आप अपनी कोई ऐसी चीज या ऐसी कोई गलती अगर आपको लगता है कि हाँ अगर ये चीज मैंने करी होती तो मेरी चीजें मतलब अभी जो चीज है उससे काफी ज्यादा बेटर होती, या मुझे उस वक्त ये चीज पता ऑफ नहीं थी, कोर्स। तो आप अपने जूनियर जो भी देखेंगे उनको वो चीज हेल्प करेगी आपकी गलती से। अगर प्रिपरेशन की बात करें तो मैंने शायद ज्यादा स्कोर किया होता अगर मैंने पीएसएम पे ज्यादा फोकस किया होता, तो क्योंकि पीएसएम इज इट्स वेरी हाई यील्डिंग एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट, एंड लाइक मैंने प्री क्लिनिकल एंड मेजर क्लिनिकल सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया, बट पीएसएम बहुत ज्यादा रटने का था, एंड आई यूज्ड टू लाइक कीप फॉरगेटिंग द स्टफ। मतलब सो जो बहुत ज्यादा वास्ट है पीएसएम मुझे कंपैरेटिव थोड़ा ले डूबा। में। हाँ। आई शुड मतलब मैं ज्यादा स्कोर कर जाती अगर पीएसएम स्ट्रांग होती, तो इट वाज वेरी वीक फॉर मी। सो पहले से ही पीएसएम पे फोकस रखना, लाइक थोड़ी ग्रिप बना के रखना। एंड मतलब पीएसएम फार्मा माइक्रो, लाइक दैट। आपकी 6 साल की ऑरेंजबर्ग की जर्नी कैसी रही? हाँ, तो फाइनल क्वेश्चन, आई थिंक सो। जर्नी, like पढ़ाई के अकॉर्डिंग इट वाज गुड, बट द पर्सनल लाइफ हैपेंस इट वाज नॉट सो गुड, मतलब नॉट सो गुड क्या, इट वाज वेरी बैड। आई डिडंट हैव अ गुड एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक जो लोग वहां पे जाते हैं उनको अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम लेके जानी चाहिए, एंड जिस चीज के लिए वो वहां गए हैं उस चीज पे फोकस रखना चाहिए। बिकॉज आई डोंट थिंक ऐसा कोई इंसान है अब्रॉड में पढ़ने वाला जिसकी लाइफ में
कुछ मिस हैपनिंग नहीं हुई होगी. सही बात है। We all should know how to tackle it, how to handle the things that are thrown at us, and just focus on the, like, कहते हैं ना कि गोल। मछली की आंख पे फोकस रखो, मछली पे फोकस मत रखो, तो you will get through it. एंड दी मतलब जैसे ऑब्वियसली जब बच्चे घर पे होते हैं, आप पहली बार अब्रॉड जाते हो, तो चीजें अचानक से आपकी सब कुछ चेंज हो जाती है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ के इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, या तो कुछ कुछ गलत वे में भी Right, चले जाते हैं। तो उनका खुद right. पे कंट्रोल कैसे रखना चाहिए, मतलब क्या उनको ऐसे स्ट्रेटेजीज या कुछ टिप्स आप ऐसे देना चाहेंगे, जो भी बच्चे अभी अब्रॉड जाने के लिए, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे जितने भी स्टूडेंट्स अब्रॉड के लिए अभी प्लान कर रहे हैं? अगर जो लोग प्लान कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, like, don't be scared of the thought of leaving your parents or your hometown behind. Like, just think about one thing कि तुम वहां क्यों जा रहे हो. Like, अगर, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, उनको उनको वो इसलिए नहीं जाते कि उनको डॉक्टर बनना है, वो इसलिए भी जाते हैं बहुत से लोग कि ठीक है 6 साल में मस्ती मजे करके वापस आ जाएंगे. बट जो लोग एक्चुअल में इस चीज के लिए जा रहे हैं कि हाँ डॉक्टर बनना है, तो जाते ही जस्ट रिमेम्बर कि तुम्हारे पेरेंट्स ने कितनी मेहनत करी। तपस्या करके, मेहनत करके तुमको वहां तक भेजा है. एंड जस्ट फॉर द टेम्पररी हैप्पीनेस, तुम अगर उस चीज को, लाइक, उनको लेट डाउन कर रहे हो, आई डोंट थिंक कि तुम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक खुद से नजरें भी मिला पाओगे उस चीज के सही लिए. बात है। लाइक, डू एनीथिंग और एवरीथिंग यू वांट, बट ऐसा कुछ मत करो जिससे, लाइक, तुम खुद की नजरों में गिर जाओ. सही वही बात वाली है। बात है. वरना आपकी जो ये ऑडिनबर्ग की गुड मेमोरी है, ये बैड नाइटमेयर में टर्न हो जाएगी, हाँ, ऑब्वियसली। राइट, राइट, राइट. बिल्कुल. तो नहीं, और हाँ. बोलिए, आप बोलिए। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बोलो. नहीं नहीं नहीं, आप बोलिए पहले। नहीं, मैं यही बोल रही थी कि जस्ट फोकस ऑन वन गोल, दैट्स इट. बिकॉज वहां पे डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ज्यादा आसान होता है। बहुत बहुत आसान होता है. एंड दी आप ऐसे आपके कुछ सीनियर्स या फिर जूनियर्स का नाम लेना चाहेंगे, जिन्होंने आपको मतलब हमेशा मोटिवेट किया, जब भी आप पढ़ते होंगे, आपको मतलब लो फील हुआ, तो आपको कभी उन्होंने आकर के बोला नहीं चलो तुम कर लोगे, करते रहो, पढ़ते रहो? हाँ, ऐसे हैं काफी. पहले सीनियर, मतलब सीनियर्स का बताती हूँ. लाइक, मेरी एक सीनियर थी, उन्नति दीदी, डॉक्टर उन्नति ओझा, एंड डॉक्टर स्पर्श सक्सेना, डॉक्टर रजत, और भी हैं मेरे काफी सीनियर्स जो काफी इंस्पायरिंग थे. एंड जूनियर्स में, लाइक, आई जूनियर्स में भी है काफी, लाइक दिव्या है, और यू नो हर. हाँ। दिव्या, और और कौन है, लाइक, मैं सबके नाम नहीं ले सकती, लेकिन इतना है कि जो ऑल थ्रू आउट माई जर्नी मेरे साथ थे, मैं उन्हीं को आगे लेके जाऊंगी, ऐसा है. एंड लास्ट क्वेश्चन दी, लाइक हमेशा कभी लो टाइम होता है, कभी आप खुश होते हो जब अब्रॉड में होते हो, तो आपके पूरे जर्नी में आपको मतलब हमेशा किसने एनकरेज किया, किसने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया थ्रू आउट योर जर्नी? My family has always been my inspiration. Like, whenever I was low, they were there to pick me up. Like, they didn't let me fall. Especially for my personal growth, mom, dad was there, and for my career growth, my brother was there. He, like, they knew कि इस टाइम से मुझे कैसे बाहर निकालना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. सो वरना आज सिचुएशन ऑब्वियसली थोड़ी डिफरेंट होती, शायद मैं एग्जाम क्रैक नहीं कर पाती, मे बी, गॉड फॉरबिड. लेकिन सिचुएशंस वर डिफरेंट, वो सही टाइम पे टैकल हो गई, सो आई एम हियर. तो थैंक यू दी, थैंक यू सो मच, बिकॉज बहुत लोग अभी बिजी है एग्जाम्स क्लियर करने के बाद, उसके बावजूद भी आपने अपने इतने बिजी होने के बाद भी अपना टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। नो, नो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. एंड एनीथिंग यू वांट टू ऐड इन लास्ट? हाँ, जस्ट दैट वन मेन थिंग कि जो भी जूनियर से सोचते हैं कि लास्ट के 6 मंथ्स में प्रिपेयर करके एग्जाम क्लियर हो जाएगा, सब लोग ऐसा ही बोलते हुए आए हैं, बट ऐसा नहीं है. अब ऐसा सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है. सो जो भी अंडर ग्रेड ईयर्स में है, इवन इफ यू डिडंट स्टार्ट टिल नाउ, यहाँ से स्टार्ट करो, फ्रेश स्टार्ट करो, एंड ऑलवेज चूज क्वांटिटी ओवर क्वालिटी.
क्वालिटी ओवर क्वांटिटी कि ऐसा नहीं करना, ये सब्जेक्ट भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ, यहाँ से कर लेता हूँ, वहां से कर लेता हूँ। लाइक एक डिफाइंड सोर्स चूज करो, द वन दैट यू ट्रस्ट, एंड उसको मतलब अच्छे से करो। दैट्स इट। थैंक यू सो मच दी। ओके, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप थैंक यू। करती हूँ। अद्दी, मुझे आपकी एक फोटो भेज देना अच्छी वाली, जो आपने मतलब हाँ हाँ। खींची हो ना,